मैं कह रहा हूं, शरेआम कह रहा हूं, बावाज़े बुलंद कह रहा हूं कि जो लद्दाख के एलजी हैं, बिंद्राबन जी के बेटे कविंदर गुप्ता, मैं कह रहा हूं उनका मकान भी जेडीए की जमीन पे कराइए उसकी डिमार्केशन, कभी नहीं करवाएंगे। टोटल कोई 75,000 कनाल के करीब जेडीए को लैंड बैंक मिला था। जेडीए को पता ही नहीं है कि इनकी जमीन कहाँ है। ये हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी गई और ये मैं आपको बताऊंगा, उस दरखास्त के बाद हाई कोर्ट ने जेडीए को कहा था कि एक सिट बनाओ ऑफिसर्स की और आइडेंटिफाई करो। और हाई कोर्ट में बार बार इन्होंने इतला दी कि आज हमने 30,000 कनाल रिट्रीव कर ली, आज हमने 48 कर ली, आज 42 कर ली। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे एक खसरा नंबर है 781, गांव का नाम है दिल्ली, जिसको हम मार्बल मार्केट कहते हैं। वहाँ जेडीए की जमीन है 154 कनाल, जिसका मेंशन डिवीजन बेंच की जजमेंट जो है 9 अक्टूबर 2020, उसमें इस खसरा नंबर का बाकायदा मेंशन है। वहाँ दिन दिहाड़े जेडीए की ज़मीन पे 6 बैंकेट हॉल चल रहे हैं। चलाने वाला इस शहर का मीडिया का बादशाह जिसे मैं कहूँगा, और फॉर्मर पीएचई मिनिस्टर का भाई। मैं एक बार नहीं बोल रहा हूँ, कई बार मैं ये बात कह चुका हूँ, वहाँ पे पीला पंजा नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता। टोटल ज़मीन है 154 कनाल, खसरा नंबर 781, गांव का नाम दिल्ली, मार्बल मार्केट। कई दफ़ा मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ अपने ऑनरेबल एलजी साहब को, वीसी जेडीए को, और आज मैं फिर रिपीट करता हूँ, राकेश मिन्हास साहब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर जम्मू, मुझे उनका बड़ा एहतराम है, वो इंक्रोचमेंट के बड़े खिलाफ, लेकिन हैं सिलेक्टिव है। ये जितने भी लोग हैं ये सभी सिलेक्टिव है। ये जो रुपेश कुमार जी आए हैं वीसी जेडीए, मेरी इनसे भी दरख्वास्त है, रुपेश कुमार जी आपने बड़ा अच्छा काम किया आज एक गरीब को बेघर करके, लेकिन दम है तो ये मशीनें लेकर मार्बल मार्केट में जाइए। मैं सलाम पेश करूंगा आपको, राकेश मिन्हास साहब मैं आपको भी सलाम पेश करूंगा, एलजी साहब आपको भी सलाम पेश करूंगा, लेकिन दम नहीं आप लोगों में। क्यों? आप में दम है, जो आपको डिक्टेशन आता है उस डिक्टेशन के मुताबिक आप काम करते हो। काश आप एक आंख से देखते एनक्रोचर को। एनक्रोचर का कोई मजहब नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। अगर अल्फाज डैंग एनक्रोचर है, मशीन चली है, ये मशीन खसरा नंबर 781 पे भी चले। ये मशीन बिंद्राबन के बेटे का जो गैर कानूनी घर है जेडीए की जमीन के ऊपर एक्सेलशियर लेन में, उसके ऊपर चले, मैं तो सलाम पेश करूंगा। मैंने आपको कहा ना, मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, मैं गैर आईनी बात नहीं कर सकता, लेकिन एक आंख से देखिए आप, लेकिन वो आप कभी नहीं देखें। अगर दम है चलिए एक्सेलशियर लेन। कई बार मेरी कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट वीसी जेडीए के पास है, एलजी ऑफिस में पड़ी हुई है, कि जो लद्दाख के एलजी हैं, बिंद्राबन जी के बेटे कविंदर गुप्ता, मैं कह रहा हूं, शरेआम कह रहा हूं, बावाज़े बुलंद कह रहा हूं, उनका मकान भी जेडीए की जमीन पे कराइए उसकी डिमार्केशन, कभी नहीं करवाएंगे आप। क्यों? क्योंकि वो कश्मीरी कहते हैं ना, इशू पनन ना, मतलब अपना बंदा है। इसलिए मैं कहता हूँ दो कानून है जम्मू कश्मीर में। और मेरी उमर साहब आपसे बड़ी गुजारिश है, आपसे मैं बड़ी उम्मीदें हैं उमर साहब, मैं चाहूँगा आज आप इसके ऊपर बयान दीजिए। उमर साहब 20 लाख कनाल स्टेट लैंड जो है अंडर इंक्रोचमेंट है, और हाई कोर्ट कहती है कि बिग शार्क से शुरू कीजिए। बहुत बड़ी शार्क आज आपने पकड़ी, मुबारकबाद है जेडीए को और सरकार को। मेरी आपसे इस्तदा है उमर साहब, प्लीज काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। पूछिए रुपेश कुमार जी से, क्या जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है या जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ऑन बुलडोजर, जो हमारे आउटगोइंग चीफ जस्टिस गवाही साहब ने दी है, क्या अल्फाज डैंग के केस में इसको फॉलो किया गया? क्या जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया जब इस मकान को गिराया गया? ये मकान एक दिन में नहीं बना, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मेरी उमर साहब आपसे ये भी गुजारिश है कि रुपेश कुमार जी से ज़रूर पूछिएगा कि जो एक्सेलशियर लेन में जो एलजी महोदय हैं कविंदर गुप्ता सन ऑफ श्री बिंद्राबन गुप्ता, आर.ओ. इंदिरा कॉलोनी जानीपुर, क्या उनका मकान उनकी ज़ाती ज़मीन पे है? और वो जो गिफ्ट डीड है उसमें जो ज़मीन मेंशन है वो ज़मीन एक्चुअल में बीएसएफ कैंपस पलोड़ा में है, लेकिन दिखाई गई है एक्सेलशियर लेन में। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर ऐसे चलेगा? क्या ये नया जम्मू कश्मीर है?
आज मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। आज कोई बड़ी मछली पकड़ी होती मुझे खुशी होती, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आज, क्योंकि आज फोकस बना है एनक्रोचमेंट, तो फिर मैं फिर कहूंगा एनक्रोचमेंट इज एन एनक्रोचमेंट। मैं बतौर वकील कैसे जस्टिफाई करूं एनक्रोचमेंट को, लेकिन एक आंख से तो देखिए आप, ये कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि किसको पकड़ना है? जो हाई कोर्ट के खंडपीठ ने जो अपने फैसले में लिखा है, मैडम गीता मित्तल ने और राजेश बिंदल ने अक्टूबर 2020 में खसरा नंबर 781 मेंशन्ड है, मार्बल लेन दिल्ली, लोगों के नाम है। और ये मैं आपको बता दूं, मैडम सुषमा चौहान डीसी जम्मू थी, और इस जमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिमार्केशन कमीशन कायम किया गया हाईकोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर घनीश्याम सिंह जी, एक बहुत ही नहायत ही ईमानदार ऑफिसर, वो चेयरमैन बनाए गए डिमार्केशन कमीशन। डिमार्केशन कमीशन की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। उन्होंने तमाम जो एनक्रोचर्स हैं, ये जो वीवीआईपी एनक्रोचर्स हैं, उन्होंने लिखा कि कौन कौन सा बैंकेट हॉल और किसके कब्जे में, लेकिन उसको रिपोर्ट को कहाँ रखा गया है ये बताना पड़ेगा रुपेश कुमार जी आपको भी। अगर आप पीला पंजा चला रहे हैं तो रुपेश कुमार जी बताइए घनीश्याम जी की रिपोर्ट कहाँ है? और जो हाई कोर्ट ने कहा है कि इट इज ए शट आई केस, कि रेवेन्यू, पुलिस और जेडीए इस केस में मिले हुए हैं, वहां तो कोई एक्शन नहीं होता। वहां क्यों नहीं एक्शन होता? ये पूरे जम्मू कश्मीर को ये सवाल करने चाहिए। और मेरी उमर साहब आपसे गुजारिश है, प्लीज खसरा नंबर 781 विले दिल्ली की फाइल मंगवाइए, और प्लीज मेरी कंप्लेंट एक्सेल्शियर लेन की, जो एक वीवीआईपी साहब का मैंने नाम लिया, जिनको कोठी खाली कराने के लिए हमें इतना तरद्दुद करना पड़ा सरकारी, उनसे मेरी गुजारिश है, जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कीजिए। मुझे आज इतनी बात करनी है।